बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम का मसाला है मेरे पास, जिससे हलीम बहुत मज़ेदार सी स्पाइसी हर तरह से अच्छा जायका उसका होगा। ये इसमें तमाम मसाले जाएंगे। कचरी पाउडर है 1 टीस्पून भर के, सौंफ 1 टेबल स्पून, छोटी इलायची 4 से तकरीबन मेरे पास 6 अदद मैंने रखी हैं, 6 अदद 5 भी कर सकते हैं 6। और लौंग है 8 से 10 अदद, ये लौंग है। बड़ी इलायची 4, काली जो बड़ी इलायची होती है 4 अदद। दालचीनी के पीस हैं ये कोई 4 से 5 अदद छोटे छोटे से। और ये है सौंड है तकरीबन 1.5 टीस्पून आएगा इसमें, तो ये पीस के ना इतनी बन जाएगी 1.5 टीस्पून। ज़ीरा 1.5 टीस्पून साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें 1 टीस्पून, टाटरी 1 टीस्पून। और ये है गुलाब की पत्तियाँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें कुछ तिनके वगैरह थे तो मैंने सारे चुन के ना साफ़ करके, तो ये 3 टेबल स्पून बन गई है भर के। सूखी ये गुलाब की पत्तियाँ हैं, ये भी इसमें जाएंगी। जब जो मसाला पीसेगा ना तो इसके साथ ये भी मैं पीस लूँगी, बल्कि सारे भी अगर मिला के पीस लो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये पत्तियाँ हो गई 3 टेबल स्पून। लाल देगी मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, सूखा धनिया पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून भर के। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालो जितना आपको रिक्वायर्ड है। मैंने 2 टेबल ले लिए, अगर और चाहिए होगा चेक करके मैं फिर उसमें शामिल करूँगी। फ़िलहाल मैंने 2 टेबल इसमें रख दिए। और ये नॉर्मल मिर्च है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये 2 टेबल स्पून है। ये 2 टेबल स्पून है। देगी मिर्च 1 टेबल स्पून है। हल्दी 1 टेबल स्पून। टोटल ये जो आपके सामने पड़ा है ये हलीम का मसाला है, जो कि मैं हलीम तैयार जैसे करती है ना, तो ये तकरीबन मैं 2 किलो के लिए ये सारा मसाला जो है ना 2 किलो के लिए बहुत काफ़ी है। तो अगर इसे ज़्यादा बढ़ाना चाहें 4 किलो के लिए 3 किलो के लिए, तो इन सब चीज़ों को आप डबल करते जाओ। तो उसी तरह फिर आप ये 4 किलो है ना अगर गोश्त आपके पास, तो उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने इसमें ये डबल कर लेना है, तो वो 4 किलो के लिए बन जाएगा। मैं 2 किलो के लिए ये तमाम मसाला जो है ना ये 2 किलो का मसाला है। तो ये हो गया सारा हलीम का मसाला। बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा, बजाय कि बाज़ार से लें हलीम मसाला तो अपने घर में बनाएं। बहुत मज़ेदार सा, साफ़ सुथरी सारी चीज़ें होंगी। अपने हाथों से बनाएं, जो गंदगी है वो साफ़ करके सारा छांट के तो बनाएं, तो बहुत अच्छा मसाला बनता है और उसमें बरकत भी होती है। ये बड़ी इलायची को थोड़ा सा मैंने प्रेस कर लिए ताकि अच्छा से पिस जाए, और वो जो सौंफ को भी मैंने हल्का सा उसे प्रेस करके पीस लिया थोड़ा सा, ताकि अच्छा से हो जाए। मैं हाथों से ये भी थोड़ा सा करके कर रही हूँ, ये ज़रा ना जल्दी पिस जाते हैं। फिर बाकी तमाम मसाले साबुत ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने इसमें डाल के पीस लेने हैं। अगर आप चाहो तो सारे मसाले पीस लो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। जो पीसने वाले मसाले हैं वो मैं पीस रही हूँ। अगर आप गार्लिक पाउडर डालना चाहो तो वो भी 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हो गार्लिक पाउडर। मैं इसमें नहीं डाल रही, तो आप इसमें ऐड कर लो। अगर आपने टोटल मसाला बनाना है, लहसुन अदरक जैसे डालते हैं गोश्त में, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर इसी में सारा कुछ हो जाएगा। नमक मिर्च हर चीज़ है, सिर्फ आपने ऑयल उसमें डालना है, प्याज डालना है, और ये तमाम मसाला जो मैं पीस के दिखा रही हूँ ये डाला, और वो गोश्त को उसका कोरमा बना लिया। ये होगा। ये पत्तियाँ भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, ये भी इसको भी पीसने की ज़रूरत है। नमक पीस रही हूँ, नमक इसलिए इसके साथ पीस रही हूँ कि ये जल्दी पिसते हैं नमक की वजह से। बाकी मसाले मैं बाद में फिर अगर मिक्स करने होंगे तो करके आपको सारा टोटल मसाला बना के पीस के तो दिखाती हूँ। ये जो पीसने वाला मसाला था वो पीस चुका है, और ये धनिया जो दिखाया था मैंने, पिसा हुआ धनिया था मेरे पास। अगर साबुत हो तो आप साबुत भी डाल लो, आपकी मर्ज़ी है। हल्दी जो 1 टेबल स्पून मैंने बताई थी, लाल मिर्च नॉर्मल जो घर की होती है रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो वाली, और ये देगी मिर्च 1 टेबल स्पून। ये इसके तमाम मसाले हैं जो कि हलीम के लिए चाहिए। ये मैं अब चम्मच से तमाम मिक्स करके तो एक जार में बंद कर लो, रख लो। जब आपने बनानी है हलीम तो निकालो, और सिर्फ प्याज
ऑयल, गोश्त इसमें डालो, और लहसुन का गार्लिक का पाउडर मैंने बता दिया है, इसमें मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हो 1 टेबलस्पून भर के। तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं इस मसाले में। इतना अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है, तो बनाएं, इंजॉय करें इस मसाले से कि कैसी हलीम बनी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। दिल्ली की ये हलीम का मसाला है, तो अच्छा रियल मसाला है ये। इस तरह आप भी तैयार करके अपने घर में तो इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।